नमस्कार, मेरे किचन में आपका स्वागत है। आइए आज हम आम का अचार बनाएंगे। आम का अचार बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और ये सभी को बहुत पसंद आता है। डाइनिंग टेबल पर अगर आम का अचार हो तो खाने का जायका ही बढ़ जाता है। आम के अचार को बनाना बहुत ही आसान है। मैं यहाँ पर आपको बीच बीच में कुछ टिप्स देते हुए अचार बनाना बताऊंगी, जिससे आप आसानी से अचार को बनाकर 1 से 2 साल तक इसका उपयोग कर सकते हैं। आइए अब हम शुरू करते हैं अचार बनाना। आम का अचार बनाने के लिए हमें चाहिए 2 किलो आम, 200 ग्राम सरसों तेल, 200 ग्राम राई दाल, 1 चम्मच कलौंजी, 6 चम्मच नमक, 3 चम्मच हल्दी, 4 चम्मच लाल मिर्च, 4 चम्मच बड़ी सौंफ, 4 चम्मच जीरा, 2 चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच हींग। अचार बनाने के लिए हमने इस तरह से आम को खरीदने के बाद पानी में डाल दिया है। हम इनको अच्छी तरह से रगड़ कर धो लेंगे। अचार बनाने के लिए आम हमारे पास कई तरह से होते हुए आता है और ये गंदा हो जाता है, इसलिए ज़्यादा पानी में डालकर इनको अच्छी तरह से रगड़ कर धो लें। फिर इनको 1-2 घंटे पानी में ही पड़ा रहने दें। पानी में पड़े रहने से आम और भी कड़क हो जाते हैं और कड़क आम को काटने में ज़्यादा सहूलियत होती है। इस तरह से आम को अच्छी तरह से रगड़ कर धो लें और इनको अच्छी तरह से साफ़ कर लें। अब हम आम को धोने के बाद निकाल लेते हैं और इन्हें सूखे कपड़े से पोंछकर फिर इनको हम काटेंगे। आम का अचार बनाने के लिए हमने इस तरह से अच्छी क्वालिटी का आम लिया है और हमने इसको अच्छी तरह से धोने के बाद इसको 1 घंटे पानी में डाला रहने दिया है। फिर इसके बाद इसका पानी सुखाया है। 2 किलो आम में हमें इतनी सामग्री की ज़रूरत है। हम इसमें डालेंगे 200 ग्राम सरसों का तेल, 200 ग्राम राई दाल। अगर आपके पास राई दाल नहीं है तो आप खड़ी सरसों से भी अचार बना सकते हैं। मैं यहाँ पर राई दाल से अचार बनाऊंगी। मैंने यहाँ पर लिया है 6 चम्मच नमक, 3 चम्मच हल्दी, 4 चम्मच कलर मिर्च डालने से अचार का कलर बहुत अच्छा आता है और इसमें तीखापन नहीं रहता, इसलिए ये आप इसको 3-4 चम्मच डाल सकते हैं। अचार बनाने के लिए हमने यहाँ पर बड़ी सौंफ ली है 3 चम्मच और 3 चम्मच हम जीरा डालेंगे। हम डालेंगे 2 चम्मच मेथी दाना और 1 चम्मच हींग। अब हम अचार बनाना शुरू करते हैं। अचार बनाने के लिए अब हम सबसे पहले आम को काट लेते हैं और इसमें फिर काटने के बाद हम हल्दी और नमक मिलाकर 1 दिन के लिए इसको रख देंगे। उसके बाद फिर अचार बनाएंगे। अब हम आम को काट लेते हैं। आम काटने के लिए हम एक सफ़ेद कपड़ा बिछा लेंगे और इस तरह से बाजार में आम काटने का हरोता आता है, हम इससे आम काटेंगे। हम इसमें एक कपड़ा बिछा लेते हैं जिससे आम फिसलेगा नहीं और हम एक आम को उठाकर इस तरह से उसका आगे वाला काला हिस्सा निकाल देंगे। फिर इस तरह से हंसिया से आम के 4 पीस करेंगे। 4 पीस करने के बाद हम इस प्रकार आम के छोटे छोटे पीस करेंगे। आप चाहें तो सिर्फ इस तरह से एक कली के 2 पीस कर सकते हैं। आप चाहें तो एक आम से 8 कली बनाएं या 10 या 12। मैं यहाँ पर छोटे छोटे पीस करके अचार बनाऊंगी। आम के पीस आप अपने हिसाब पसंद के अनुसार छोटे बड़े कर सकते हैं। इस प्रकार सभी आमों के काला हिस्सा निकाल लें और 4 हिस्सा करने के बाद इस तरह से आम को काटें। आम बहुत अच्छा कड़क है, इसलिए इसके बहुत अच्छे पीस हो रहे हैं। आप जब भी अचार बनाते हैं तो अच्छी क्वालिटी का और इस तरह से मोटे दल वाला आम खरीदें और कड़ा आम। अगर आप नरम आम खरीदेंगे तो आपको आम काटने में दिक्कत होगी। ताज़ा और कड़क आम ही खरीदें।
इस प्रकार से आप अपने पसंद के अनुसार छोटे छोटे पीस कर लें। इस तरह से आप 6 कली भी कर सकते हैं और फिर इसको रखकर इस तरह से काटें। इस प्रकार भी आप आम के छोटे छोटे पीस कर सकते हैं। देखिए हमने इस तरह से छोटे पीस भी बनाए हैं। आपको जैसा पसंद हो आप वैसा आम काटें। और आप चाहें तो सिर्फ इतनी बड़ी कली से भी अचार रख सकते हैं। इस तरह से आप आम की 4 कली कर लें और छोटे छोटे पीस काट लें। इसी प्रकार आप सभी आम काटें। अब यहाँ पर हम आम की गुठलियों को निकाल लेते हैं। देखिए इस तरह से हम आम की गुठली निकालने के बाद इसको साफ करके रख लेंगे। आप भी इसी तरह से आम काटें और फिर इसकी गुठली निकाल लें। अगर आपको कोई कली बड़ी लगती है तो आप उसको फिर से काट लें। इस प्रकार हम सभी आमों की गुठलियों को निकाल कर साफ कर लेंगे। अगर आपके पास इस प्रकार सरौता नहीं है तो आप चाकू से भी आम काट सकते हैं। इस प्रकार आप आम को लें और चाकू से इस तरह से काटकर इस प्रकार छोटे छोटे पीस बनाकर फिर अचार बनाएं। क्योंकि आम की गुठली बहुत कड़ी होती है और इसे काटना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए आप बगैर गुठली के इस तरह से आम काट लें और इसके छोटे छोटे पीस कर लें। इस तरह से भी आप अचार बना सकते हैं। क्योंकि आम की गुठली बहुत ही कड़ी होती है और वह बगैर सरौते के नहीं कटती है। इस प्रकार से आप छोटे छोटे पीस कर गुठली वाले आम से भी अचार बना सकते हैं। जब भी आप अचार का आम खरीदते हैं तो इस तरह से मोटे गूदे वाला आम खरीदें और कड़े छिलके का और ताज़ा आम खरीदें। इससे आपका अचार बहुत अच्छा बनेगा और यह ज़्यादा दिनों तक चलेगा। अगर आप कम गूदा वाला आम खरीदेंगे तो उसमें खाने में स्वाद अच्छा नहीं आता है, इसलिए इस प्रकार से आप गूदे वाला आम खरीदें। इसी तरह से हम सारे आम काटेंगे। इस प्रकार हमने एक एक करके सारे आम काट लिए हैं। आप देख सकते हैं कि आम हमारे बहुत अच्छे कटे हैं। आप भी इस तरह से बाज़ार में आम काटना आता है, आप इसको खरीद लें और इस तरह से आम का अचार बनाएं काट कर। इससे आम काटने से बहुत अच्छे से आम कट जाते हैं और अच्छे तरह से आप इसका अचार बना सकते हैं। अब इस तरह से एक एक करके हम आम की गुठलियों को निकाल कर इनको अच्छे से साफ कर लेते हैं। आप जब भी आम खरीदते हैं तो ध्यान रखें कि पका हुआ आम ना लें, कच्चा आम लें तो इस तरह से कटने के बाद सफ़ेद निकले। अगर पका हुआ आम लेंगे तो उसका अचार जल्दी ख़राब हो जाएगा। अब हम इसी तरह से सारे आम की गुठलियाँ निकाल लेते हैं।
देखिए हमने आम की गुठली निकाल कर इनको साफ कर लिया है और गुठली को इस तरह से अलग कर दिया है। अब हम आम को हल्दी और नमक मिलाकर रख देते हैं। अब हम एक पतीली लेंगे और इसमें आम को डाल देते हैं। इस तरह से आप किसी भी बड़े बर्तन में आम को डाल दें। इस तरह से बड़े बर्तन में आप आम को डाल दें और इसमें डालें 1 चम्मच हल्दी और 2 बड़े चम्मच नमक। हल्दी और नमक डालकर हम इनको मैरिनेट कर देते हैं और इनको 1 दिन के लिए रख देंगे। हल्दी और नमक डालकर हम इनको मैरिनेट कर देते हैं। आम में नमक पड़ता है तो वह अपने आप पानी छोड़ता है। अगर हम नमक नहीं डालेंगे तो अचार बनने के बाद आम अपना पानी छोड़ेगा, जिससे आपके अचार में पानी हो जाता है और वह अचार को ख़राब कर देता है। इसलिए हम नमक और हल्दी मिलाकर रख देते हैं। फिर इससे जो पानी निकलेगा वो उसको अलग कर देंगे। इसके बाद फिर अचार बनाएंगे। कई लोग आम को धूप में सुखा लेते हैं, जिससे आम का अचार कड़ा कड़ा बनता है और खाने में मुलायम नहीं होता है। मैं यहाँ पर इसी तरह से मैरिनेट करके अचार बनाती हूँ। इससे अचार बहुत ही मुलायम और अच्छा बनता है और पानी निकाल देने से कभी ख़राब नहीं होता। अगर अचार में आम का पानी रहता है तो कुछ दिन बाद उसमें बदबू आने लगती है और अचार ख़राब हो जाता है। इसलिए आप ध्यान रखें कि हल्दी और नमक मिलाकर इसका पानी निकाल दें। इसके बाद फिर अचार बनाएं। इस तरह मैरिनेट करने के बाद हम 1 दिन के लिए इसको ढककर रख देते हैं। फिर इसका पानी निकाल कर अचार बनाएंगे। जब तक हमारे आम मैरिनेट हो रहे हैं हम मसाला तैयार कर लेते हैं। हमने इस साइज़ की टेबल स्पून से मसाले नाप कर रखे हैं। हम इससे 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच सौंफ निकाल कर रख लेते हैं। इसके बाद हम सभी मसालों को भून लेंगे। हम 1 चम्मच जीरा और सौंफ खड़े तेल में डालेंगे। अब हम इन्हें भूनकर मसाला तैयार करते हैं। हम सबसे पहले भूनेंगे मेथी दाना, फिर सौंफ, जीरा और राई दाल। मसाला भूनने के लिए हमने पैन गरम होने रख दिया है और अब पैन गरम भी हो चुका है। अब हम इसमें डालते हैं पहले मेथी दाने। हम सबसे पहले मेथी को डालकर भून लेंगे क्योंकि मेथी थोड़ा देर से भूनती है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे जीरा और बड़ी सौंफ। आप जब भी अचार बनाते हैं तो इसमें बड़ी सौंफ ही डालें। अब हम इसको हल्का सा और भून लेंगे। हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, इनका हमें कच्चापन अलग करना है। अब ये सभी हल्के से भून चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे राई दाल। राई दाल डालने के बाद हम इसको थोड़ा और भूनेंगे क्योंकि हमें राई दाल को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। अब राई दाल और सारे मसाले अच्छे से भून चुके हैं और इसमें खुशबू भी आने लगी है। मसाले में जब खुशबू आने लगती है तो आप समझ जाइए कि मसाला अच्छे से भुन गया है। अब हम इसका गैस बंद कर देते हैं और मसालों को ठंडा होने के बाद पीस लेंगे। मसाले ठंडे हो गए हैं, अब पीस लेते हैं। हमने मसालों को भूनने के बाद ठंडा होने पर इस तरह से दरदरा पीस लिया है। अब हम तेल गरम करने रख देते हैं। इस प्रकार हमने कढ़ाई में 200 ग्राम सरसों का तेल गरम होने रख दिया है। अब हम इसको गैस पर गरम होने रख देते हैं। जब तक तेल गरम होगा हम आम का पानी निकाल देते हैं। इस प्रकार हमने आम की कलियों में हल्दी और नमक मिलाकर रखा था। अब हम 1 दिन हमने इसको इसी तरह से रखा रहने दिया है। अब हम इसका हल्दी और नमक वाला पानी निकाल देते हैं। इस तरह से हमने हल्दी और नमक वाला पानी निकाल दिया है। इस तरह से नमक मिलाने से आम का और नमक का पानी इतना सारा निकला है। अब हम पोहे वाली छन्नी में आम को पलट देते हैं, जिससे जो भी पानी और बचा हो वह निकल जाए। तेल का तीखापन दूर करने के लिए हमने इस तरह से तेल को गरम कर लिया है और अब 5 मिनट ठंडा होने पर हम इसमें मसाला डालकर अचार बनाएंगे। हमने तेल को गरम होने के बाद 5 मिनट ठंडा कर लिया है
और अब तेल कुछ ठंडा हो गया है। अब हम इसमें मसाले का छौंका लगाएंगे। अब हम डालेंगे 1 चम्मच हींग, 1 चम्मच राई दाना और 1 चम्मच सौंफ और जीरा जो हमने बचा कर रखा था, और इसको डालकर हम हल्का सा चला देंगे। अब इसे हम थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे। जब तेल थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब फिर हम इसमें मसाला डालेंगे। इस तरह से तेल में राई, जीरा, हींग और सौंफ डालने से अचार का स्वाद और भी बढ़ जाता है। आप बहुत ज़्यादा गरम तेल में न डालें, नहीं तो यह जल जाएगा। जिस तरह से हम छौंका लगाते हैं हमें उसी प्रकार इन चीज़ों को भूनना है। अब हम इसे 2 मिनट और ठंडा होने देते हैं, फिर मसाले डालेंगे। अब इस तेल और ठंडा हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे कलर मिर्च, हल्दी और जो हमने मेथी, राई और जीरा पीसकर जो मसाले डाले, और हम डालेंगे 1 चम्मच कराई, और हम डालेंगे नमक। आम के अचार में नमक थोड़ा ज़्यादा डालें। हमने यहाँ पर इसमें नमक थोड़ा कम कर दिया है क्योंकि पहले भी हम अचार में नमक डाल चुके हैं, इसलिए हमने यहाँ पर नमक थोड़ा कम डाला है। अब हम मसालों को अच्छी तरह से मिला लेते हैं। इस तरह से गुनगुने तेल में मसाला डालने से मसालों का कलर बहुत अच्छा आता है। आप भी इसी तरह से गुनगुने तेल में मसाले डाल दें। आप ध्यान रखें कि बहुत गर्म तेल में मसाले ना डालें, नहीं तो आपका मसाला जल जाएगा और उसका स्वाद बिगड़ जाएगा। देखिए इस तरह से हमने सभी मसाले डालकर अच्छी तरह से मिला दिए हैं। अब हम इसे 2 मिनट ठंडा होने के बाद आम में डालेंगे। हमने यहाँ पर मसाले में कलर मिर्च का उपयोग किया है। अगर आपको बहुत ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप रोज़ में खाने वाली तेज मिर्च भी डाल सकते हैं। अब मसाला ठंडा हो गया है। अब हम अचार बना लेते हैं। हमने आम को इस तरह से फिर से पतीली में रख दिया था और इसका पानी अच्छे से निकल गया है। अब हम इनको परात में डाल लेते हैं। हमने 1 दिन तक आम को इसी तरह से नमक मिर्च मिलाकर रखा है और हमने बीच में इसको 1-2 बार ऊपर नीचे कर दिया था। आम का बहुत अच्छे से पानी निकल गया है और अब आम अचार बनाने के लिए तैयार है। अब हम आमों में मसाला डाल देते हैं। इस प्रकार हम आम में मसाला मिला देंगे। आप देख सकते हैं कि अचार के मसाले का कलर कितना अच्छा आया है। इस तरह से आप आम को अच्छी तरह से ऊपर नीचे कर दें और इसमें मसाला मिला दें। अब अचार में मसाले अच्छी तरह से मिल गए हैं। हम इसको 1-8 घंटे इसी तरह से रहने देंगे। इसके बाद फिर बरनी में भरेंगे। देखिए अब अचार बनकर तैयार है और यह अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। अब हम इसे सूखी हुई कांच की बरनी में भरेंगे। इस प्रकार स्वादिष्ट आम का अचार बनकर तैयार है। आप भी आम के अचार को बनाएं और 1-2 साल तक इसका उपयोग करें। आम के अचार को बनाते समय आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे आपका अचार बहुत ही अच्छा बनेगा। आम को आप धोने के बाद उसका पानी सुखा लें, फिर उसके बाद अचार बनाएं। अगर आम गीला रहेगा तो आपका अचार खराब हो जाएगा। और आम में आप हल्दी और नमक मिलाकर 1 दिन के लिए रख दें। इससे आम का और नमक वाला पानी निकल जाएगा तो आपका अचार सूखा सूखा और अच्छा बनेगा। अगर आम वाला पानी अचार में रहता है तो वह अचार को खराब कर देता है। इसलिए आप नमक और हल्दी मिलाकर आम का पानी जरूर निकाल दें। सिर्फ अचार बनाना ही काफ़ी नहीं है, आपको अचार को संभाल के रखना पड़ेगा। आप अचार को बनाकर सूखी बरनी में भरें और अच्छे से एयरटाइट ढक्कन बंद करें और आप बरनी को सूखे स्थान पर रखें। अचार को सुरक्षित रखने के लिए आप अचार को दबा दबा कर बरनी में भरें और तेल ऊपर से डाल दें। आप इतना तेल डालें कि अचार तेल में डूबा रहे। इससे आपका अचार खराब नहीं होगा। जब भी आप अचार निकालते हैं तो सूखे चम्मच का उपयोग करें।
अगर आप गीली चम्मच या हाथ से अचार निकालेंगे तो आपका अचार खराब हो जाएगा। इस तरह से आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए अचार बनाएंगे तो आपका अचार बहुत ही अच्छा बनेगा और कभी खराब नहीं होगा। अब अचार बनने के बाद ठंडा हो गया है। अब हम इसे बरनी में भर देते हैं। इसी तरह से हम सारा अचार भरेंगे। देखिए, हमने इस प्रकार अचार को बरनी में भर दिया है। हमारा अचार बहुत ही अच्छा बना है। आप अचार को इस तरह से भरने के बाद 1-2 दिन के बाद फिर से अचार को परात में कोड़े लें और फिर उसको अच्छे से मिला करके भरें, जिससे अचार में नमक मिर्च साले अच्छे से मिल जाएंगी। इस तरह के अचार को धूप में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप इसको तुरंत से खाना शुरू कर सकते हैं। 2 दिन के बाद आप अचार को मिलाने के बाद अब हम अचार को इस तरह से दबा देंगे। इस तरह से आप अचार को बरनी में दबा के भरें। आप देख सकते हैं हमने कितने अच्छे से अचार को भरा है। अब हम इसमें सरसों का तेल 1 कप गरम करके और डाल देंगे, जिससे अचार उसमें डूब जाए। इस तरह से आप दबाकर भरेंगे तो तेल भी कम लगेगा डालने में और आपका अचार अंदर बहुत ही अच्छे से सुरक्षित रहता है। और जब भी आप निकालेंगे तो आपको लगेगा कि आपने अचार आज ही बनाया है। इतना ताज़ा और नया अचार रहेगा। आप देख सकते हैं मैंने कितने अच्छे से अचार को भरा है और इसको अच्छी तरह से दबा दिया है। अब हमारा तेल भी गर्म हो गया है। हम इसमें कुछ तेल और डाल देते हैं। अचार भरने के बाद हमने सरसों का तेल और ऊपर से डाल दिया है और सारा अचार अब तेल में डूब गया है। इसी तरह से आप भी अचार भरें। अब आप जब भी आम के अचार को निकालते हैं तो एक किनारे से निकालें और बाकी का अचार इसी तरह से दबा रहने दें और तेल को भी इसी तरह से रहने दें। इससे आपका अचार ज़्यादा दिनों तक चलेगा और हमेशा ताज़ा निकलेगा। अब अचार बनकर तैयार है। हम इसको सूखे कपड़े से पोंछ देते हैं और इसका ढक्कन बंद करके सूखे स्थान पर रखेंगे। आप भी इस तरह से अचार बनाएं और 1 से 2 साल तक उसका उपयोग करें।